आप जानते हैं ये कि महारानी कैकेयी राम को बहुत प्रेम करती थी, बहुत चाहती थी। और ये जो महर्षि वशिष्ठ थे, इनका बचपन का नाम त्रेत केतु वशिष्ठ था और ये अयोध्या में पुरोहित कहलाते थे। इनको राष्ट्रपिता की पदवी प्राप्त हुई थी। इनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता था और ब्रह्म ऋषि शब्द जो था ये ऐसा था, ऐसा पद कि एक बार अगर ये अपने मुख से किसी को ब्रह्म ऋषि कह देते तो वह ब्रह्म ऋषि हो जाता था। और विश्वामित्र का यही झगड़ा था। विश्वामित्र जब महर्षि वशिष्ठ को आते थे प्रणाम करने तो वो कहते थे, आइए राजर्षि, आपका स्वागत है। और यह सुन करके विश्वामित्र तिलमिला जाते कि ये हमको ब्रह्म ऋषि नहीं उच्चारण करते हैं। तो विश्वामित्र के मन में एक बार ये बात आई कि अगर इसको मैं मार डालूं तो मैं ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा। तो कहते हैं एक बार इस लड़ाई में विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला कि ये दुखी हो जाएगा तो ये पद त्याग देगा और हमको मिल जाएगा। पहले पैसे की नहीं पद की लड़ाई थी। और जब वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए गए तो रात्रिकालीन समय था। वशिष्ठ रात हो गई थी तो 10 बज रहा होगा, 11 बज रहे होंगे रात के। तो बाहर लेटे थे तख्त के ऊपर और माता अरुंधति सेवा कर रही थी। विश्वामित्र ने सोचा कि अब तो यही बचा है, रात को फरसा लेकर के आए कि आज इसको भी खत्म कर देते हैं और कोई बचेगा नहीं। और जब आए तो देखा कि दोनों बातें कर रहे हैं, तो कुटिया के पीछे छुप करके सुनने लगे। अरुंधति वशिष्ठ से कह रही थी कि हे ऋषिवर, ये जो विश्वामित्र हैं इनको आप ब्रह्मर्षि का पद दे दीजिए, क्या बुराई है। इन्होंने हमारे 100 पुत्रों को मार डाला, हम पुत्रहीन हो गए और पता नहीं आगे ये क्या करेगा। आप इसको ब्रह्म ऋषि का पद दे दो। क्या आपको लगता है कि विश्वामित्र इस पद के योग्य नहीं है? तो वशिष्ठ ने कहा कि देवी, ये जो चंद्रमा देख रही हो, ये जो चंद्रमा का तेज है, इसका जो प्रकाश है, ये प्रकाश विश्वामित्र के तपस्या के सामने कुछ नहीं है। इतने बड़े तपस्वी हैं वो, लेकिन उनमें क्रोध बहुत है। किसी भी क्रोधी, किसी भी कामी,
किसी भी लोभी व्यक्ति को ब्रह्मर्षि का पद प्रदान नहीं किया जा सकता। हमारे 100 पुत्र मार दिए गए। अरुंधति हमको 100 पुत्रों के मरने का दुख नहीं है, पुत्र फिर पैदा हो जाएंगे। और खुशी इस बात की है कि हमने ब्रह्मर्षि का पद दुरुपयोग होने से बचा लिया है। 100 पुत्रों के बाद भी हमने उनको ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित नहीं किया। अगर वो अपने क्रोध का त्याग कर दें, पद के लोभ का त्याग कर दें, तो उनके जैसा कोई ऋषि नहीं है जो इस पद के लिए योग्य हो। और विश्वामित्र ये सुन रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हमारे में इतना क्रोध है और ये आदमी ये कह नहीं पाया, अपने पुत्रों को मरवा डाला अपने सामने, और उसके बाद भी तो फरसा फेंक दिया। फरसे को फेंक करके और दौड़ करके आए, सीधा वशिष्ठ के चरणों में गिर गए कि हे ब्रह्मर्षि, हमको क्षमा कर दो, हमने बड़ा अपराध किया है, अक्षम्य अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दो। तो वशिष्ठ ने कहा, उठिए ब्रह्मर्षि, उठिए। और ये कहते ही विश्वामित्र लज्जित हो गए थे। कहने लगे, आप जैसे ज्ञानियों की आवश्यकता है इस देश को, हमको नहीं चाहिए ब्रह्मर्षि का पद, नहीं चाहिए। ऐसे ऋषि ब्रह्मर्षि जो वशिष्ठ थे, वो अयोध्या के राष्ट्रपिता कहलाते थे। वो राष्ट्रपिता कहलाते थे। तो वो वशिष्ठ, उनके यहां एक सेवक था, सुकेता ब्रह्मचारी नाम था। महाराजा वशिष्ठ ने अपने शिष्यों को यह बताया था कि वो अयोध्या में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। और एक दिन उनका एक सेवक चंचल था, तो वह स्नान करने गया दोपहर में, और शाम को जब आया तो सोचा कि गुरुदेव मना करते रहते हैं अंदर मत जाना अयोध्या में, तो आज जाके देखता हूं वहां है क्या। तो वो शहर के अंदर से होता हुआ और उनके कुटिया पे पहुंचा। तो जब वो शहर से निकला तो देखा कि सारा नगर सजाया जा रहा है, सारी अयोध्या सजाई जा रही है, चौराहों पर जल डाला जा रहा है, बंधनवार बांधे जा रहे हैं, लोग प्रसन्न हैं, सुंदर वेद मंत्र बोले जा रहे हैं। और ये सब देखते देखते वशिष्ठ के आश्रम में आया, कहा, गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव हमसे गलती हो गई, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, हम शहर के अंदर से होकर के आ रहे हैं, गुरुदेव हमें क्षमा कर दो, हमने अयोध्या कभी देखी नहीं थी, इसलिए आज मैं अयोध्या के दर्शन करने चला गया और आज हमको बहुत अच्छी लगी अयोध्या, बहुत अच्छी। और आज तो गुरुदेव सारी अयोध्या को सजाया जा रहा है, जगह जगह बंधनवार बांधे जा रहे हैं, बड़ी मनोरम लग रही है अयोध्या। तो वशिष्ठ ने कहा कि अयोध्या को सजाया जा रहा है, क्यों? कहा आपको पता नहीं? कहा नहीं। कहा कल राम राजा बनेंगे,
कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो वशिष्ठ ने कहा, तेरी बुद्धि ठीक है, तू शहर को देख के पागल तो नहीं हो गया? कहा, नहीं गुरुदेव, सारे लोग कह रहे हैं। कहा, नहीं, तू जाके पता करके आ कि वहां क्या हो रहा है। तो कहा, गुरुदेव, हमने पता कर लिया है, कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। कहा, कौन कर रहा है? कहा, महाराज दशरथ। मैंने सुना है महाराज दशरथ वृद्ध हो गए हैं और वो राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। तो दशरथ ने कहा, वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ ये समझता क्या है अपने आप को? ये राजा इसको बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, तो ये क्या समझता है? मनमानी करेगा, अपने बेटे को गद्दी दे देगा? ये बपौती नहीं है कि एक बैठे और अपने बेटे को या अपनी पत्नी को बिठा दे। ये परंपरा नहीं। राजा का निर्माण ऋषि करते हैं, ये हमारी परंपरा है। वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ ये करेंगे राजा का चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो योग वशिष्ठ रामायण लिख रहे थे। उन्होंने एक कागज उठाया और उसके ऊपर लिखा, कैकेयी, तुमको कल सुबह राम को गद्दी की जगह 14 साल का वनवास देना है। और पत्र को बंद करके सुकेता ब्रह्मचारी को दिया। कहा, ये पत्र लो और इसको लेकर के जाओ महारानी कैकेयी को दे आओ राजभवन में। याद रहे, ये पत्र महारानी कैकेयी के हाथ में पहुंचना चाहिए। सेवक पत्र लेकर कैकेयी के पास आया, कैकेयी को पत्र दिया, उसने पढ़ा। कहा, इसमें क्या है? तो सेवक ने कहा, राजमाता, हमको पत्र पढ़ने की अनुमति नहीं है, गुरुदेव ने भेजा है, कहा है मैं आपको दे आऊं। कहा, ठीक है, गुरुदेव से कहना कि हम अभी उनके दर्शन करना चाहते हैं।